हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक लेख और एक पत्र का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल पॉलीटेक्निक स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो पहला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। यानी कि जो एक लेख और एक पत्र जो है इसके रचनाकार कौन है। पहला प्रश्न ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई है। ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, बी मोहन राकेश, सी भगत सिंह, डी रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग कमेंट में बताएं कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो हैं भगत सिंह हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह था। किशन सिंह, भगत सिंह के पिता कौन थे? तो सरदार किशन सिंह। यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। और चाचा का नाम अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? कम से कम ये इतना जरूर याद कर लीजिएगा कि भगत सिंह के पिता कौन थे? तो सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह। ये दो भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। यहाँ से किसके सहयोगी थे? तो सहयोगी पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। भगत सिंह के जो पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। चलिए, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप से सबसे पहले ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और चैनल के प्लेलिस्ट में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा। वहाँ से आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन। देखिए, पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1923 ईस्वी, बी 1924 ईस्वी, सी 1925 ईस्वी, डी 1926 ईस्वी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि पंजाब में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी में। आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और आप लोग कमेंट अवश्य करें। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद, देखिए क्या लिखा है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? संघ का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी, बी स्वतंत्र पार्टी, सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट में बताएं कि किस पार्टी का गठन किया था भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो चौथा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। किसका? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब बताएं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? भगत सिंह जो थे किस उम्र में, उम्र की साल पूछा जा रहा है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है यह। आप लोग कमेंट में बताएं कि किस वर्ष किए थे। तो ये पांचवा प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 वर्ष के उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? तो 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठा प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? भगत सिंह जो थे उसको कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह कब भंग हो गया? ऑप्शन नंबर है 1920 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1923 ईस्वी में। आप लोग कमेंट करके बताएं। इसको भी इम्पोर्टेंट प्रश्न में डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो छठा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1921 ईस्वी में भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया था। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर से जरूर कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। 1914 ईस्वी
में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 1914 में जो भगत सिंह थे किस पार्टी की ओर आकर्षण अपना बढ़ाया था? ऑप्शन नंबर ए नेशनल पार्टी, बी राष्ट्रवादी पार्टी, सी स्वतंत्र पार्टी, डी गद्दर पार्टी। आप लोग जरूर से जरूर इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सारे एक में एक इम्पोर्टेंट है। तो 7वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गद्दर पार्टी की ओर रुझान किए थे। किस पार्टी की ओर? तो गद्दर पार्टी की ओर। 8वां प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ? यह प्रश्न VVI प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI है। अगर PDF नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, दोनों जगह आपको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन से। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में और डी 1924 ईस्वी में। किस ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ज़्यादातर पूछा ही जाता है ये प्रश्न। तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? इसमें कौन सा जो निबंध है भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है? नहीं की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बम का दर्शन, बी युवक, सी परिवेश, डी विद्यार्थी और राजनीति। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिवेश जो है भगत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी इसमें सभी जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी, क्या लिखा है देखिए, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? यानी कि जो किस पत्रिका, गणेश शंकर विद्यार्थी और भगत सिंह किस पत्रिका से जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्रताप, बी दिनमान, सी संघर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप से जुड़े थे। किससे? तो प्रताप से। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? या भगत सिंह जो थे इसके हृदय यानी कि दिल में किस भावना का कोई स्थान नहीं था की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए लोभ, बी प्रेम, सी क्रोध, डी अहंकार। आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ का यानी कि किस भावना का उनके दिल में कोई स्थान नहीं था। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम का कोई स्थान नहीं था, प्रेम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? किसे जो घृणित है तथा कायरतापूर्ण मानते थे? ऑप्शन नंबर ए देश की सेवा, बी देश से भागना, सी आत्महत्या, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्महत्या को घृणितापूर्ण तथा कायरतापूर्ण मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI है। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 1926 में किस दल का गठन किया? VVI प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए नवयुवक संघ, बी नौजवान भारत सभा, सी नवयुवक भारत सभा, डी नौजवान दल। आप लोग कमेंट करके बताएं। तो 13वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौजवान भारत सभा का भगत सिंह ने 1926 में गठन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? ऑप्शन नंबर ए क्षमा का, बी नम्र व्यवहार का, सी मृत्यु दंड का, डी आजीवन कारावास का। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो 14वां प्रश्न जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृत्यु दंड का, मृत्यु दंड का उनका विश्वास था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रिंस क्रोमोकटीन, देखिए क्रोमोटकीन लिखा है, क्या है? क्रोमोटकीन कौन था? प्रिंस क्रोमोकटीन कौन था? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र का विद्वान, बी राजनीति शास्त्र का विद्वान,
सी समाज शास्त्र का विद्वान, डी इतिहास का विद्वान। आप लोग कमेंट करके बताएं कि प्रिंस क्रोमोकोटिन कौन था। तो 15 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र के विद्वान थे। किसका? तो अर्थशास्त्र का विद्वान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह को फांसी दी गई। ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को, बी 24 मार्च 1931 को, सी 25 मार्च 1932 को, डी 22 मार्च 1931 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वीवीआई प्रश्न। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 16 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है इस चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी सुखदेव, सी राजगृह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। आप लोग कमेंट करके बताएं कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हैं। तो 17 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह ही एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। वीवीआई प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यह प्रश्न रिपीटेड है, तो इस प्रश्न का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। वीवीआई प्रश्न है, आपको याद कर लीजिएगा आप लोग, वीवीआई प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रताप के संस्थापक और संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न, तो 19वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप के संस्थापक और संपादक दोनों थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? वीवीआई इसको डाल लीजिए, वीवीआई प्रश्न, वीवीआई है, वीवीआई कि जन्म कब हुआ था भगत सिंह का? तो इस ऑप्शन नंबर 28 सितंबर 1907, बी 22 अक्टूबर 1908, सी 23 मार्च 1910, डी 27 सितंबर 1909 को। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों का। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1910 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। 23 मार्च 1910 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वां प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह का चाचा का नाम क्या था? मैंने सुबह पहला ही प्रश्न, शायद दूसरा प्रश्न था, वहीं पे इसके चाचा और पिताजी का नाम बताया था। वीवीआई प्रश्न है, इसको भी वीवीआई में डाल लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीत सिंह, बी अजीत सिंह, सी गुरप्रीत सिंह, डी रंजित सिंह। तो भगत सिंह का जो चाचा का नाम था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजीत सिंह इनके चाचा के नाम था। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22वां प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी और राजनीति। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? आप लोग गौर कीजिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि विद्यार्थी और राजनीति क्या है, तो निबंध है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ये वीवीआई प्रश्न है। तो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध के किसका लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय, सी भगत सिंह, डी दिनकर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि विद्यार्थी और राजनीति किनके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। 23वां प्रश्न है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? वीवीआई प्रश्न, इसको वीवीआई में डाल लीजिए आप लोग। वीवीआई मतवाला कौन सा? तो मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता था? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, बी पटना, सी वाराणसी, डी कोलकाता। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि कहाँ से निकलता था मतवाला। तो 23 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से निकलता था। कहाँ से? तो कलकत्ता से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी से, बी कार्ल मार्क्स से, सी फ्रायड से, डी एडलर से। इसको वीवीआई में डाल लीजिए आप लोग, वीवीआई प्रश्न है ये।
तो किनसे प्रभावित थे भगत सिंह? तो 24वां प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित थे भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न देखते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? VVI प्रश्न, मैं नास्तिक क्यों हूँ? जो भगवान में विश्वास न करता हो उसे नास्तिक बोला जाता है। यह किसका लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह का, बी चंद्रशेखर आज़ाद का, सी सुखदेव का, डी खुदीराम बोस का। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो 25 प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह का लेख है। किसका? तो भगत सिंह का लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न देखते हैं। बंदी जीवन किसकी कृति? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी माइकल मधुसूदन की, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, सी सचिन चंद्र सान्याल की। आप लोग कमेंट में बताएं कि बंदी जीवन किसका कृति है। तो 26 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल की। सचिंद्रनाथ सान्याल की। थोड़ी मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। 27वां प्रश्न है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को, बी 23 मार्च 1933 को, सी 23 मार्च 1932 को, डी 24 मार्च 1934 को। VVI प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, VVI प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की शहादत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। चलिए, फांसी मिला था। 28वां प्रश्न, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? VVI प्रश्न, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? VVI प्रश्न, VVI है। ऑप्शन नंबर ए बापू को, बी नेहरू को, सी सुखदेव को, डी राजगुरु को। आप लोग कमेंट में बताएं कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो 28वां प्रश्न को सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुखदेव को। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही VVI प्रश्न है। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, देखिए कौन कौन, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है ये। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चाचा, बी मामा, सी भाई, डी भतीजा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा भाई थे। 30वां प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? ये प्रश्न रिपीटेड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप के संपादन करते थे, हिंदी प्रताप। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? VVI प्रश्न, सबसे ज़्यादा VVI। ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल 1929 को, बी 8 अप्रैल 1929 को, सी 16 अप्रैल 1929 को, डी 18 अप्रैल 1930 को। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।